क्या है? ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही रहस्यमय है। और जब ओशो से यह पूछा गया तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि एक मौन के साथ देखना शुरू किया, क्योंकि प्रेम उत्तर नहीं, अनुभव है। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई भावना नहीं है जिसे तुम शब्दों में बांट सको। प्रेम तो एक सुवास है जो तब आती है जब तुम्हारा हृदय भर जाता है। एक बार एक युवक ओशो के पास आया और बोला, मैं प्रेम में पड़ गया। ओशो मुस्कुराए और बोले, गिरा कहाँ? प्रेम में पड़ते नहीं, प्रेम में उठते हैं। उन्होंने समझाया कि जो संबंध हमें नीचे गिरा दे वह प्रेम नहीं है, वह एक मोह है, एक स्वार्थ है, और प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम स्वयं से इतना संतुष्ट हो जाते हो कि किसी और को कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हो, बिना बदले की इच्छा के। प्रेम कोई समझौता नहीं है, ये कोई सौदा नहीं है जहां तुम ये दोगे और वह तुम्हें वह देगा। ये तो एक ऐसी नदी है जो बस बहती है, बिना ये देखे कि कहां पहुंच रही है। उन्होंने एक कहानी सुनी। एक बगीचे में दो फूल थे। एक कहता था, सूरज सिर्फ मुझे देखे, और दूसरा कहता, सूरज सबको रोशन करे, और अंततः जो बांटना जानता था वही मैं। ओशो की नजर में प्रेम किसी और के लिए नहीं होता। प्रेम तुम्हारी अपनी अवस्था है, जैसे संगीत, जैसे नृत्य, जैसे ध्यान, जो तब घटता है जब तुम भीतर से एक हो जाते हो। प्रेम तुम्हें मुक्त करता है, बंधन नहीं देता। जो रिश्ता तुम्हें जकड़ दे वह प्रेम नहीं, गुलामी है। एक बार एक स्त्री ओशो से पूछती है, मैं एक पुरुष से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मुझे हर पल लगता है कि वह मुझे छोड़ देगा, मैं डरती हूँ। ओशो कहते हैं, डर प्रेम का हिस्सा नहीं है, डर तो स्वामित्व की भूख है। जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। ओशो बार बार कहते हैं, प्रेम को समझने की कोशिश मत करो, उसे जियो, क्योंकि समझना तो मन का काम है और प्रेम मन से परे का अनुभव है। एक अन्य समय उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें प्रेम करना है तो सबसे पहले अपने भीतर उतरना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता वह दूसरों को केवल उपयोग करता है। ओशो कहते हैं, दो अकेले व्यक्ति जब मिलते हैं और फिर भी स्वतंत्र रहते हैं तो वही सच्चा प्रेम है। और यदि वे एक दूसरे के अस्तित्व को पूजते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, तो वह प्रेम मंदिर बन जाता है। उन्होंने कहा कि प्रेम में आग्रह नहीं होता, तुम मेरे जैसे बनो, बल्कि स्वीकृति होती है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। प्रेम में नियंत्रण नहीं, समर्पण होता है। एक बार ओशो ने कहा, जब तुम्हारा प्रेम किसी की उपस्थिति के कारण नहीं, बल्कि अपने भीतर की खुशी के कारण हो, तब वह प्रेम शुद्ध होता है। उन्होंने बुद्ध की एक कहानी सुनाई। एक स्त्री कहती है, मैं आपको चाहती हूँ। बुद्ध जवाब देते हैं, तुम मुझे नहीं, मेरी उपस्थिति से मोह कर रही हो, प्रेम नहीं कर रही। और वर्षों बाद वह स्त्री लौटती है ज्ञान के बाद और कहती है, अब मैं प्रेम को जानती हूँ, क्योंकि अब मुझे कुछ पाना नहीं, सिर्फ देना है। ओशो के अनुसार प्रेम तब घटता है जब तुम भीतर ध्यान में लीन हो, और वह ध्यान प्रेम को जन्म देता है, और प्रेम तुम्हें फिर से ध्यान में गहराई तक ले जाता है। ये एक चक्र है। उन्होंने कहा, जब तुम अकेले खुश रहना सीख जाते हो, तब ही तुम किसी के साथ मिलकर खुश हो सकते हो, अन्यथा बस सिर्फ निर्भरता बन जाती है। प्रेम एक फूल है, तुम उसे खींच नहीं सकते, उसे बस खिलने दो, जैसे सूरज की रोशनी उसे अपने समय पर खिला देती है। प्रेम कोई तर्क नहीं, कोई विचार नहीं, वह मौन है। और ओशो कहते हैं, मौन में ही प्रेम फलता है। और अंततः उन्होंने कहा, प्रेम को किसी नाम की जरूरत नहीं, किसी पहचान की जरूरत नहीं। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम स्वयं को भूल जाते हो, और जब तुम स्वयं को भूल जाते हो तो वही परमात्मा का द्वार खुलता है।